हाय फ्रेंड, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की अंतिम कविता, जिसका नाम है समता की ओर। तो चलिए देखते हैं समता की ओर जो अंतिम कविता है 10वीं की, इसका सरल भावार्थ क्या है, कविता का सरल अर्थ क्या है। तो चलिए देखते हैं समता की ओर। देखिए, मधुकर पांडे जी की यह कविता है, जिनका जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ और उनकी मृत्यु 1989 के अंदर हुई। चलिए देखते काव्य पंक्ति क्या कहती है। प्रथम, बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। तो देखिए, कुछ कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से है। यहाँ पर भ्रात का अर्थ होता है भाई। मैं आपको थोड़ा सा झूम करके दिखाता हूँ। भ्रात का अर्थ होता है भाई और शिशिर क्या है, ऋतु है। द्युतिहीन का अर्थ होता है तेजहीन, डिवाइड ऑफ रेडियंस। तो देखिए, कुंजटिका का अर्थ होता है यहाँ पर कोहरा। कुंजटिका मतलब कोहरा, फॉग। तो काव्य पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार से है कि शिशिर ऋतु की भीषण ठंड का सजीव चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि भ्राता मतलब बड़े भाई, हेमंत के जाने के बाद अब शिशिर आ गया है। छोटा भाई, शिशिर ऋतु आ गया है। इस ऋतु के कारण प्रकृति जैसे तेजहीन हो गई है। जो तेज था पृथ्वी का, वो अवनी का, वो चला गया है धरती का। हर तरफ ठंड के कारण कोहरा छा गया है। प्रकृति के सभी जीव ठंड से सिकुड़ कर अपने अपने घरों में घुस गए हैं ठंड से बचने के लिए। अन्य ऋतुओं की अपेक्षा इस ऋतु में जीवों की गतिविधियां भी ठंड के कारण कम हो गई है। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि इस ऋतु आने के कारण प्रकृति में क्या क्या बदलाव आया है। ठंड इतनी ज़्यादा है कि सभी अपने खुद को बचाने के लिए अपने अपने घरों में घुस रहे हैं। इस प्रकार से चलिए देखते हैं अगली पंक्तियाँ। पड़ता खूब तुषार पद्म दल तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। कवि हमें एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखिए, शिशिर ऋतु में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तालाबों में खिले हुए कमल के फूल भी इस भीषण ठंड से बहुत दुखी है। यहाँ कवि को कमल के दलों पर पड़ी ओस की बूंदें आंसू की भांति प्रतीत हो रही है। जैसे कि कमल के जो ओस पड़ती है, जैसे वो मोतियों की तरह दिखने वाली बूंदें कवि को इस बार ठंड के कारण वह आंसू के भांति आंसू नजर आ रहे हैं। कवि को लगता है कि यह फूल उसी भांति उसी तरह शिशिर से दुखी है जिस प्रकार किसी अन्यायी राजा के दंडों से नगर की प्रजा दुखी होती है। उसी प्रकार से कमल का फूल जो है, उसके ऊपर जो बूंदे हैं वह आंसुओं की तरह दुखी हमें दिखा रही है। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान श्यार चिल्ला कर बार बार रोते हैं। सब तरफ ऐसी ठंड का माहौल होने के कारण सभी तरफ ठंड से बचने का हर संभव प्रयास हो रहा है। उसी प्रकार से अन्य मौसमों में रात्रि के समय जहां लोग कभी कभी अपने घर के बाहर बरामदे में बिस्तर लगाकर सोते हैं, वही शिशिर ऋतु में ठंड से बचने के लिए मनुष्य अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। लेकिन बेचारे कुत्ते और सियार जैसे जीव इस ठंड की मार से बहुत पीड़ित हैं। वे रोते बिलखाते किसी तरह इन ठंडी हवा और रातों को बिताने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए हमें रात में कुत्तों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और हम तो इस ठंड के कारण कंबल ओढ़ ओढ़ कर सोते हैं। जितना हो सके, संभव हो सके, उतना हम अपने बदन को सिकुड़ कर गर्मी में घुसने की कोशिश करते हैं। और वही बेचारे कुत्ते और शियार जो है वो रात में बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं और बेचारे वो ठंड के कारण चिल्लाते हैं। और हमें इधर गुस्सा आता है कि क्यों चिल्ला रहे हैं, हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। चलिए देखते हैं अगली काव्य पंक्तियां। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल कोई लख, यह मन में है भय पाता। देखिए मित्रों,
जब इस ठंड में, कपकपाती ठंड में आधी रात को कोई आदमी बाहर आता है, जैसे कि अन्य मौसमों में हमने देखा है कि सारा आकाश चंद्रमा, चांदनी, तारों से भरा सुंदर आकर्षक दिखाई देता है, बड़ा अच्छा लगता है। ऊपर देखने के बाद रात के अंधेरे में ये तारे चमकते हुए बड़े अच्छे प्रसन्न लगते हैं। तो वही सुंदर दिखने वाला यह आकाश, यह गगन शिशिर ऋतु में आकाश में कोहरा छाया रहता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति अपने कमरे से निकलकर आंगन में आता है तो उसे आकाश में तारे व चंद्रमा के बजाय कोहरा दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि इस शिशिर ऋतु की रात में ऐसा लगता है कि पूरा आकाश गायब हो गया है, जिसे देखकर व्यक्ति का मन भयभीत हो उठता है। आदमी डरने लगता है और डर के मारे फिर से घर के अंदर भाग जाता है। आगे देखिए ये पंक्तियां। तारे निपट मलिन चंद ने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। देखिए मित्रों, यह पंक्तियां कहती है कि कोहरे के कारण तारों की चमक अब धुंधली पड़ गई है, वे जैसे मैले हो गए हैं। चंद्रमा कोहरे की परत से ढक जाने के कारण हल्का पीला व धुंधला सा नजर आ रहा है। यह परिवर्तन कवि को ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य पर कोई विपदा, संकट आ गया हो, जिसके कारण सभी और भय और आतंक का माहौल बन गया है। देखिए अगली पंक्तियां कहती है, धनियों को है मौज रात दिन, उनके पोबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। कवि यहाँ पर हमें एक बात दर्शाते हुए कहते हैं कि देखिए धनियों के लिए तो यह मौसम मौज का होता है, खुशहाली का होता है, और वह मजे लेते हैं। ठंड में ये लोग मजे लेते हैं, इस मौसम का लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि उनके पास सभी उपकरण उपलब्ध होते हैं ठंड से बचने के लिए। लेकिन कवि यहाँ पर कहते हैं दीन मतलब गरीब, दरिद्री लोगों के मत्थे ही शिशिर के जो दुख है, शिशिर ऋतु के कारण जो दुख है, ठंड के कारण, वह गरीब लोगों को ही नसीब आते हैं और उनके ही नसीब में लिखे हो। तो गरीबों के लिए दुख दर्द लेकर आता है यह ठंडी का मौसम। धनी समाज के पास सभी भौतिक सुविधाएं मौजूद होती है, जिस कारण शिशिर ऋतु का भीषण ठंड में भी वह नहीं ठिठुरते, वे अपने अपने घरों में इस ठंड का आनंद उठाते हैं। इसके विपरीत गरीब व मजदूर वर्ग इस ठंड में भी मेहनत करके मजबूर होता है। उसके पास ठंड से बचने के लिए कोई भौतिक सुविधाएं भी नहीं होती है, जिसके चलते वह इस ठिठुरती ठंड में बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं उसे, और इनसे बच सके ऐसा उसके पास कोई उपकरण नहीं होता है। और अमीरों के पास तो एक से बढ़कर एक उपकरण होते हैं, जैसे कि रूम हीटर हो गया, जैसे कि खाने में गर्म चीज़ें हो गई, उसके बाद अच्छे से अच्छे गर्म कपड़े उनके पास होते हैं, स्वेटर, रजाई वगैरह, कंबल, एक से बढ़कर एक। देखिए आगे, वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। देखिए कवि कहते हैं कि वह ठंड से बचने के लिए एक से बढ़कर एक शाल, दुशाल, जैकेट वगैरह पहन लेते हैं और इस कपकपाने वाले ठंड से अपने बदन को गर्म रखते हैं। किंतु गरीब, यहाँ तक कपड़े, बदन ढकने को भी उनके पास सामान नहीं होता या कपड़ा नहीं होता है, और बेचारे वह इस ठंड का जैसे तैसे सामना कर लेते हैं। और वही आगे कहते हैं कि वे है सुख साधन से पूरी सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। यहाँ पर देखिए कवि कहते हैं कि वो खाने में भी हलवा पूड़ी खाते हैं, दूध मलाई खाते हैं, इन्हें नहीं मिलती रूखी सूखी रोटी और न भाजी, और वो खाने में भी एक से बढ़कर एक चीज़ खाकर अपने आप को गर्म रखते हैं। और इनके घर भी ऐसे होते हैं कि एकदम सुख संपन्न घर होते हैं। कभी कहते हैं कि देखिए जहाँ अमीर लोग हलवा पूड़ी, ताज़ा दूध मलाई खाते हैं, व्यंजनों का सेवन करते हैं, उसके साथ साथ जो गरीब वर्ग है रोजाना मेहनत कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन इस ठंड की मार के चलते वह नियमित मजदूरी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। भौतिक सुविधाओं के चलते ठंड का आनंद उठाते हैं, शाल ओढ़े, वही गरीब वर्ग के पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं होते। वे कहते हैं
कि अमीर वर्ग के सुख के सभी साधन ऊंचे ऊंचे सुंदर महलों में रहते हैं, जबकि गरीब वर्ग के घर की स्थिति जीर्ण शीर्ण होती है। उनके घर की छप्पर भी टूटी फूटी होती है, जिससे ठंड में वे अपने घर में भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। आवश्यक साधन सामग्री की कमी के कारण वह इस विपरीत परिस्थितियों के कारण उनके घरों में हमेशा उदासी छाई रहती है। देखिए आगे, पहले हमें उदर की चिंता थी, न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। पहले समय में, पुरातन समय में कवि कहते हैं कि एक समय जब था जब हम पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए थे, तब हम जंगलों में भटकते हुए अपना जीवन यापन करते थे। उस वक्त किसी भी व्यक्ति को पेट भरने की चिंता नहीं सताती थी। माता की तरफ प्रकृति सभी जीवों का पेट भरने की व्यवस्था करती थी, अर्थात पेड़ पर लगने वाले फल फूल इत्यादि खाकर सभी अपना पेट भर लेते। इसके विपरीत वर्तमान समय में जहाँ समाज का एक वर्ग अमीर बना है, उसके पास सभी जीवन की सभी सुख भौतिक सुविधाएं उसके पास उपलब्ध है, वही दूसरा वर्ग मजदूर वर्ग दो वक्त की रोटी को भी मोहताज है। इसीलिए कवि कहते हैं, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समाज का हिस्सा है, यह समझकर सभी की अपने समाज और लोगों के प्रति जिम्मेदारियां होती है। इन जिम्मेदारियों का एहसास तभी हो सकता है जब लोगों में एकता व भाईचारे की भावना होगी। कभी कहते हैं कि एक ही समाज में रहने के कारण हम सभी भाई भाई हैं और इसीलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बंधुत्व की यही भावना एक दूसरे पर अधिकार व प्रेम की भावना का विकास करती है। और यह अंतिम काव्य पंक्ति में कवि हमें संदेश देते हैं कि अमीर लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, उन्हें अपना भाई समझकर उन्हें हर संभव प्रयास हो सके जितनी मदद करनी चाहिए। इस प्रकार से कविता का सरल अर्थ है। यदि किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कक्षा 10वीं हिंदी के बारे में कोई भी समस्या हो, चाहे आपको कोई भी समस्या सता रही हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप आपकी समस्या हमारे साथ शेयर कर सकते हो। उस समस्या का हल हर संभव प्रयास हो सके किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।